क्यों? या तो तुम लगाते अपने और या तो तुम खत्म कर दो जात को। जात जनगणना के लिए मार हंगामा काटे थे, अब जात पूछ ली कि अगर तुम कैसी विडम्बना, कैसा तुम चूतिया समाज को बना रहे हो, वो चूतिया बना जोड़ोगे। पूछने का तरीका है, चाय बेचने वाला का बेटा हूँ मैं, गरीब का बेटा वही बात तो कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ कानून बनाओ। अब वो नए तरीके आ गए। नए तरीके क्या आए? प्लास्टिक के पाइप आए, यूं आए, तमाम तरह के आए। माइक चले हैं, जूता चले हैं, विधानसभा में कोई भी काम कर पा रहे हैं, अपने लड़के को नहीं समझा पा रहे हैं, अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? अभी 3 बच्चों की मौत हो गई दिल्ली में, इस पे कोई भी पार्टी ज्यादा बात नहीं कर रही है। हर पार्टी, कल कांग्रेस के मुख्यालय में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन भी राहुल गांधी के समर्थन में था, जातिवाद को लेके था, लेकिन 3 बच्चों की जो मौत हो गई उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वो कोई एक छोटे मोटे चीजों की पढ़ाई नहीं, वो आईएएस की पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे बेसमेंट में फंस गए, मौत हो गई, नगर निगम ध्यान नहीं दे रही है, इस पे सरकार ज्यादा बात नहीं कर रही। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, बहुत ये दुखद बात है कि हमारे बीच से हमारे 3 बच्चे ऊपर चले गए। इससे बड़ा खेद का विषय भी नहीं होगा। उस परिवार की स्थिति क्या होगी, उस माँ बाप की क्या स्थिति होगी। बच्चा तो यूपी से भी था कि कितनी मशक्कत से आप जानती हैं कि आईएएस का कोचिंग कराने में कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन जो जिसके साथ जिस मियाद में बंधा हुआ ये विधा जो है ना, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। ये सब ऊपर से ही निर्धारित करके बांध दिया है और केवल समय के राउंड फिगर में आपकी जब मियाद पूरा होगी तो आप अलविदा हो जाएंगे, चाहे बहाना उसका कोई हो, तरीका कोई हो। तो आज सरकार को डाटा पेश करना चाहिए कि इसने 10 साल के अंदर जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की, कितने कारखाने का निर्माण किया, कितना टेक्निकल कॉलेजों का इसने निर्माण किया, कितने इसने लॉ कॉलेज खोला। जी सर, अब मैं आपसे पूछूंगी कि इन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही सरकार, शिक्षा पे बात नहीं कर रही, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रही। कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो बारिश की हालत थी, विधानसभा में पानी बढ़ गया, योगी को अपने कुर्सी से उठना पड़ा। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सरकार की खामियां हैं। आखिर अधिकारी और कर्मचारी कर क्या रहे हैं? सिर्फ वेतन लेने के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। आखिर इसी सड़क को ये बनाते जा रहे हैं, बार बार इसी के ऊपर बनाते 2 इंची। ये तो घर तो नहीं उठ जाएगा, इसको खोद के क्यों नहीं बनाते, नालियां क्यों नहीं निकालते? ये सारी कमी सरकार की है। सरकार में अपने मन के लोग हो गए, चाहे जो भी सरकारें रही हैं, और इसलिए ऐसा हो रहा। पानी के लिए नालियां बनाई गई, नाले बनाए गए, निकासी बनाई गई, नगर निगम बनाया गया, सफाई कर्मी। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? इनकी मॉनिटरिंग नहीं सरकार कर रही है। अगर इनकी मॉनिटरिंग होती, नगर निगम में बैठी है मेयर क्या कर रही है, मेयर की जिम्मेदारी नहीं बनती, इनके आदमी क्या कर रहे हैं? तो सारी कमजोरी सरकार की भी है। और उसमें अब क्या कहा जाए, विपक्ष को पूछना चाहिए। विपक्ष भी यही काम पहले किया है, तो उसमें हिम्मत नहीं खड़ा होकर बोल दे। विपक्ष में हिम्मत नहीं है, ऐसे आपका साथी? मैं इनकी बातों का स्वागत करता हूँ। विपक्ष में हिम्मत नहीं है? हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं है, सरकार तानाशाह है, इसलिए नहीं है कि यहाँ इनका मेयर कई साल से है। इस पर कोई कमेंट बात करेगा? नहीं करेगा। पहले एक ही दारुल सभा थी, शायद आप सुने हो, अब ए भी बन गया और सी भी बन गया और उधर डी बी ई आया, सब बन गए। अब मेरा सवाल यह है कि पुराने जमाने में नालियां थी और आज नालियों में सीमेंटेड बड़े बड़े पाइप होते थे। अब वो नए तरीके आ गए। नए तरीके क्या आए? प्लास्टिक के पाइप आए, यूं आए, तमाम तरह के आए। सरकार ने क्यों नहीं लगवाई? अब नतीजा क्या होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। सफाई कर्मी हटाए जाएंगे और जेई हटाया जाएगा। तो मेरा स्पष्ट कहना है, न जेई हटाया जाए, न चपरासी हटाया जाए, न सफाई कर्मी हटाया जाए। इसके मेन जो धुरंधर हैं वो हटाए जाए, बड़े अधिकारी हटाए। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मेयर की तो छूट के आई है। मेयर के बाद शासन का एक व्यक्ति वहां है बैठा, वो हटाया जाए, वो निलंबित किया जाए, वो बर्खास्त किया जाए। चपरासी चौकीदार क्यों किया जाएगा? पतली नाली है, उस नाली में तमाम चीजें हैं। मसाला भी थूका जा रहा है, मसाला की पुड़िया भी फेंकी जा रही है, बोतल भी पी रहे हैं, वो भी उसी में जा रहा है, और कड़ुआ तेल बोतल में आ रहा है, वो भी खत्म हो गया तो उसी नाले में जा रहा है। पन्नियां नाले में जा रही हैं। नगर निगम काम नहीं कर रहा? नगर निगम काम कर रहा है, लेकिन इसके दोषी अधिकारी हैं। क्यों? कि नाली पतली है, पहले उसको बड़ी करो या तो अंडरग्राउंड करो। जब हर चीज की सुविधा हो रही है तो आप इसको करने में क्या आपको अंतर है? सड़क बन जाएगी, सड़क बन जाएगी तो आ गया बिजली विभाग खोदना शुरू कर देगा, वो अपना तार लगाएगा, फिर टेलीफोन वाला घुस जाएगा। इसके पहले क्यों नहीं कर लेती? पहले पीडब्ल्यूडी को चाहिए कि जितने भी विभाग हैं सबसे पूछ ले कि भैया सड़क बनाने जा रहा हूँ, कहीं आप लोगों को आई पाइप नाली में कुछ गल हो तो आप अपना ठीक करा लो।
वो 2 करोड़ युवा कहाँ हैं? मैं खोजता हूँ, नहीं मिलते। अब इतने चीज देखिए, आपको बता दूं कि ठेके पर सर्विस दी जा रही है, ठेके पर सर्विस दी जा रही है। 2 महीने तीसरे लड़का ठेके पे सर्विस दी जा रही है, ठेके पर सर्विस दी जा रही है और 2 महीना लड़का काम कर रहा है, तीसरे महीने में उसका पैसा रोक लिया जाता है, तो जब कहता है तो निकाल दिया जाता है। ये देश में क्या होने वाला है? सर इस पे आप क्या कहेंगे? जो अभी सर ने कहा कि ठेके पे सर्विस दी जा रही है, योगी जाके कहते हैं मैंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। देखिए, सरकार अब पहले तो मानव तस्करी करने वालों को जेल भेजती थी, अब स्वयं सरकार मानव तस्करी को उतारू हो गई है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम आप ठेकेदारी पर आपने कहा था आउटसोर्सिंग, एक शब्द आपने सुना होगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आ रहे हैं बच्चे, तो आप डायरेक्ट अपने सरकारी संस्थाओं में क्यों नहीं रख रहे हैं और उनसे क्यों नहीं जो है काम ले रहे हैं? जहां तक अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, सबसे ज्यादा जो है नगर निगम हो या पुलिस विभाग हो या तहसील विभाग हो, राजस्व विभाग हो, वहाँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के नाते ये सब हो रहा है। ये जो पाइपें लगाई गई, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर क्यों नहीं देखते हैं? पहले क्यों नहीं? आपको तो विपक्ष क्या कर जाएगा? सर विपक्ष क्या कर चिल्लाता है, विपक्ष चिल्ला रहा है, हम आम जनता की बात विपक्ष तो धर्म की बात कर रहा है। कच्चा ही नहीं, विपक्ष हमेशा सदन में बोलता है। और यही सुनिए, यही बहुत चौड़ा नाला था इसके अंदर, और आप बाद में बिहार से आई हैं, मैं यही का हूँ 35-40 साल से, और इस पे बहुत बड़ा जो नाला बनाना चाहिए था और ऊपर से जो है लिंटर डालना चाहिए था और उसमें बड़ी बड़ी पाइपें लगाना चाहिए था, वो काम नहीं किए। ये केवल भ्रष्टाचार के लिए जो है काम किए हैं, और अधिकारी से लेके और बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इसलिए इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। और स्मार्ट सिटी, रोज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं लखनऊ को स्मार्ट सिटी बना दिया, और यहाँ कमर तक पानी कल आ गया था, सारे विधायकगण देखे होंगे, यहाँ तक कि शायद विधानसभा में पानी आ गया। नगर निगम का सबसे बड़ा दफ्तर है, वहाँ पानी घुस गया, फाइलें भीग गई सब। तो ये क्या है? ये नकारापन है, और इनको जो है सख्ती बरतना चाहिए माननीय। तो 2027 में आपको लगता है कि सत्ता बदलेगी? अगर यही दशा रहेगी तो सत्ता जरूर बदलेगी, क्योंकि 7 साल में इनको बहुत कुछ सुधार लाना चाहिए था, लेकिन वही गति है, पहले से भी बदतर स्थिति होती जा रही है। और जनता अब मैं बार बार कहता हूं ना कि दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और तहसील में नहीं जाएंगे, थाने पर नहीं जाएंगे, थानेदार तक पकड़े जा रहे हैं। आप बताइए, बनारस की घटना आपने सुना होगा और बलिया की घटना आपने सुना होगा, तो ये सब क्या है? लेकिन चंद लोगों को पकड़ने से क्या है? जब पूरा का पूरा कुएं में भांगे डाल दी गई है, सारे लोग मदमस्त होकर घूम रहे हैं, तो जिस सरकार से उम्मीद थी, जनता ने इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दिया और उत्तर प्रदेश और देश में दोनों जगह सरकार बनवाया, उसके बाद भी ये लोग नहीं काम कर रहे हैं। अन्य सरकारें तो केवल प्रदेश में होती थी, केंद्र में दूसरे की सरकार होती थी, लेकिन इनका जो है यहाँ भी प्रचंड बहुमत की सरकार और केंद्र में भी बहुमत की सरकार, उसके बाद भी डबल इंजन की सरकार। हाँ, इसके बाद भी बेरोजगारी की समस्या नहीं खत्म कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार की समस्या नहीं खत्म कर रहे हैं, महंगाई की समस्या खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सर जनता भी प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, ना हम कर रहे हैं ये लोग, ना हमारी जनता और ना हमारे नेता इस बारे में बात करना चाहते हैं। सिर्फ बात जाति धर्म वहीं पे आके अटकी हुई है। ऐसा नहीं है, आप घुमा रही हैं मैडम, जाति धर्म से नहीं मतलब है। अभी गरीब जनता के हित की बात कहाँ देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जी? अडानी अंबानी का 14,000 लाख करोड़ माफ करते हैं, किसानों का, ठेले खुमचे वाले का कितना माफ किए हैं, ये इस पे नहीं आती है। तो यहाँ तो बांट के ये लोग शासन करना कर रहे हैं, ये लोग जाति और धर्म की बात, धर्म में भटका के ये लोग राज कर रहे हैं। अगर जनता की बात करते तो ये पूजनीय होते, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। सर इनका कहना है कि सरकार जनता की बात नहीं कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? ये जब 60 साल जनता की बात नहीं की है, जनता के लूटे हैं ये लोग, पूरा देश को बर्बाद करके रख दिया, कहाँ ला के रख दिया। आप 10 साल के 5 साल के बच्चे से आज जो 60 साल का बुढ़ा, पूरी जिंदगी उसने काम किया, उसने पूरा देश को भ्रष्टाचार में ले जा करके पूरा भ्रष्टाचार लूट के रख दिया। आप जो 10 साल का लड़का, जो हाई स्कूल में लड़का, उससे कह रहे हैं कि आप सारी व्यवस्था क्यों नहीं टाइट कर रहे हो? वो कैसे कर रहा? धीरे धीरे होगा। ये 140 करोड़ का देश है, जहाँ अधिकारी से लेकर के नेता तक पहले से ही सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उनको एकदम से नहीं सीधा किया जाता, धीरे धीरे सही किया जा रहा है। अब पानी बरसने के बाद, अब पानी बरसने की व्यवस्था अगर आदमी 10 MLD की व्यवस्था करेगा और भगवान 100 MLD गिरा देंगे तो उसको कौन निकाल देगा? कोई अपने घर से निकाल देगा? उसकी व्यवस्था सरकार करती, सरकारें कर रही हैं। सरकार कहीं सर सरकार काम कर रही है ऐसा आपका कहना है? चलिए ठीक है। आए दिन यहाँ ट्रेन हादसा देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार दिन पर दिन पेपर लीक और ट्रेन हादसे का रिकॉर्ड बनाते जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या मोदी जी वहाँ पे महीने भर में 4 ट्रेन हादसे हुए हैं। चलाएंगे? ट्रेन हादसा का आदमी चला रहा है, हादसा किसी हवाई जहाज का हादसा हो जाएगा तो क्या करोगे? अभी तुम्हारे घर में हम सुसाइड कर लें? सर हादसा ट्रेन ड्राइवर के कारण नहीं, कहीं ट्रेन की पटरी सही नहीं है तो कहीं रेलवे विभाग की गलती है, इस पे आप क्या? विभाग का मैं कह तो रहा हूँ, अधिकारी या कर्मठ अधिकारी जो पहले से बैठे, कोई ऐसा तो नहीं सब 2014 के बाद सारे अधिकारी भर दिए गए।
सब पहले से ही भरे हुए अधिकारी हैं जो वो अपने भ्रष्टाचार में हैं, उनको धीरे धीरे सही किया जा रहा है। जो अब नई वैरायटी के अधिकारी आ रहे हैं, जो नए भर्ती होकर के आ रहे हैं, उनकी लगाम कसी जा रही है। हाँ, अभी पूरी तरह से उस पर लगाम नहीं है। भ्रष्टाचार तो है, ऐसा कुछ नहीं, हम ये इसको मानते हैं, बेरोजगारी है, हर चीज है, लेकिन वो धीरे धीरे 2027 में बाबा आएंगे? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कोई है ही नहीं। समझ गए, लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार तो कब स्मार्ट सिटी दिख नहीं रही, नहीं कर पाएगा। मैं स्मार्ट सिटी तो दिख नहीं रही है, कोई भी वो आ जाए स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले। अपने घर का भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पा रहे, अपने हम लड़के को नहीं समझा पा रहे हैं, अपनी हम बीवी को नहीं समझा पा रहे हैं। हम भ्रष्टाचार दुनिया खत्म करेंगे, आज कम किया जा सकता है, उसमें हमको आपको सोचना पड़ेगा। हम आम जनता सोचें, नेता नहीं कोई कम कर पाएगा, सबको वो अधिकारियों। भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है? भ्रष्टाचार की जड़ अधिकारियों में, ये पहले से ही जड़ पड़ चुकी। जो पेड़ खड़ा हो चुका है, बरगद का पेड़ तैयार हो गया, उसको काटते काटते बड़ा समय लगेगा, उसको सारी जनता काटेगी, तब जाकर के वो भ्रष्टाचार का पेड़ गिरेगा। अगर कहे तो कोई पार्टी आकर के भ्रष्टाचार एकदम खत्म कर देगी, नहीं खत्म कर पाएगी। मैं रंग के चोट जहाँ का लिखित गई देता हूँ। सर एक बार आप बता दीजिए बस, अखिलेश यादव का कहना है सरकार एक रोज नई, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी ट्रेन हादसा हो जा रहा है, एक नया रिकॉर्ड बना रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? एक लास्ट बार आप हमें कुछ अपना बता दीजिए। जो बोले हैं वो लगभग सही बोले हैं। देखिए पीसीएसजे की परीक्षा में कापियां जो है बदली गई हैं। ये आप बताइए, ये राम राज्य की सरकार है जहाँ की, और हम सीना ठोक के कहते हैं कि कतई नहीं होने देंगे भ्रष्टाचार कहीं। आप बताइए पीसीएसजे जैसी महत्वपूर्ण सर्विस में और जो है कापियां बदल दी गई। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, जैसे गरीबी रेखा की सीमा आपने तय किया, अमीरी रेखा की सीमा भी तय कर दीजिए, एकदम भ्रष्टाचार समाप्त। आप ये बताइए, एक आदमी नौकरी पाता है तब गरीब रहता है, एक एमएलए गरीब रहता है चूंकि ही मोटरसाइकिल से चलता है। जहां एमएलए हुआ 5 फॉर्च्यूनर कहां से 5 साल में आ गई, कहां से बड़े बड़े कृषि फार्म आ गए, कहां से उनके लड़के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ने गए। लखनऊ में भी, गोमती नगर में कोठी, नैनीताल में भी कोठी, नोएडा गाजियाबाद में कोठी, सीतापुर में, बाराबंकी में बड़े बड़े कृषि फार्म कहाँ से आए? अमीर आज क्यों नहीं करती? अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? यही है, चाहे जिस दल के हो, चाहे जिस दल के एमपी में हो, सबकी जांच होनी चाहिए। ये मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी केवल मुस्कुराते हैं बगल में खड़े होकर, न काम नहीं करना चाहते। ये इनको 7 साल इनको हो गया, महंत है, संत है, ईमानदार है, दाढ़ी नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। सब लोग हम लोग कहते पूजते हैं, इनके आने पे प्रदेश में लाल जो है जी खुशहाली आएगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा। कहाँ भ्रष्टाचार समाप्त हो पाया? ये तो संत है, ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बदले पाएगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। और हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, जिनके ऊपर स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे कि इनको जेल भेजूंगा, इनकी संपत्ति जब्त करूंगा, कैसे प्रधानमंत्री जी उन्हें गले लगा लिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे ताप से कोई भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल नहीं बैठ सकता। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। ये क्या है? ये इनका चरित्र जो है उजागर हो रहा जनता में। जो हम लोगों को छल के ये आए थे कि मैं ईमानदार हूं, मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, 2 करोड़ देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, जनता इनके छलावे में आ गई। लेकिन ये तो पूर्ववर्ती सरकार से भी बदतर निकले। सरकार कथनी करने में लोगों के अंदर, अभी आपने देखा जाति जनगणना के लिए मार हंगामा काटे थे। अब जात पूछ ली गई, अगर तुम जनगणना कैसे कराओगे? अगर जात नहीं पूछी जाएगी जनगणना में, अगर आप अब वहां जाके जात प्रमाण पत्र क्यों बनवाते, खत्म क्यों नहीं करवाते हो? जात कोई भी काम सही सरकार, राहुल गांधी खुद अपना जेएनयू दिखाते नजर आते हैं। वो नहीं कहेंगे, वो सही नहीं। बस अब भारतीय जनता पार्टी का अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया, अब पूरा हल्ला उठाया, पूरा विपक्ष। अभी अखिलेश यादव क्या किस तरह बोल रहे थे, अरे जब जात क्यों या तो तुम लगाते अपने, और या तो तुम खत्म कर दो जात को। और अखिलेश यादव को भी कई बार जात संविधान में संशोधन कर दे, जात कोई न लिखे, क्यों नहीं करते? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं बोले थे, मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। वही बात तो कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। कानून बनाओ, और तुम कोई नहीं भी बोलना जात नहीं आगे लगे। तो जात क्यों बताते हो? अपनी जात बताते हो, पैसा करें, अपनी जात क्यों बताते हो? और अमीरी जात बताते हो, जात
बताते हो, जात के आधार पे तुम आरक्षण लेते हो, जात वो बनाते हो, उसके बाद अगर जात नहीं बताएंगे। अरे आप कैसी विडम्बना, कैसा तुम चूतिया समाज को बना रहे हो। वो चूतिया बनाना है समाज को, और पूरे देश में तुम साले पिछड़ों के पूछने का तरीका है, एक ताना मारना होता है, एक हृदय को छेदने वाला होता है, और एक जात पूछने का तौर तरीका अलग होता है। वे वहाँ सदन में इतनी बड़ी गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट आज तक के इतिहास में नहीं देखा गया। इतनी बड़ी गिरावट, पूछने का तौर तरीका होता है, जिसकी जात का पता नहीं। नेताजी माइक चले हैं, जूता चले हैं विधानसभा में। अब तो राम राज्य की सरकार है, अब तो राम राज्य की सरकार है, नैतिक पार्टी की सरकार है, तब क्यों हो रहा है? क्या बोले, क्यों हो रहा है? जब बहन जी को तुमने बेइज्जत कर दिया, तुम सब क्या बोलना चाह रहे हो? अब बोल रहे हो, और तुम किसी पिछड़े को बनाने, किसी दलित को बनाने जान ले लेते। अरे मारते हुए रामचंद्र राजभर को लाए थे वहां से, सब नहीं बोल रहे हैं। समझ लो अब क्या में बात यार कर रहे हो तुम, उसको बात कर रहे हो कि जाति जमीन। अरे जाति जनगणना अगर तुम्हारी पूछी नहीं जाए कैसे मालूम होगा? के घाव से बात का घाव ज्यादा गहरा होता है, विचारों का घाव ज्यादा गहरा होता है। सर, हम ये मानते हैं कि सरकार को जात और धर्म से ऊपर उठ के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? जो भारत सरकार में है, जो उत्तर प्रदेश के सरकार में है, जिसकी भी सरकार हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती, उन्हीं से सवाल पूछा जाए। भ्रष्टाचार है, कौन मिटाएगा ये बताइए हमको। भ्रष्टाचार हो, सरकार हो, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लोग वही रहते हैं, वोटर वही रहते हैं, और लोगों की समस्याएं भी वही रह जाती हैं। बस बदलते हैं तो सरकार, नेता और उनके कुछ चंद प्रवक्ता। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे निश्चय टाइम्स।